हम इस मामले की घोर निंदा करते हैं। आणि अक्षरशः त्याने म्हणजे थोबाडात पण मारलं तेव्हा मला कळलं कोणीतरी माझ्यावर अटॅक करते आणि मग त्यावेळेला मग दुसऱ्या एकाने येऊन त्याला ढकललं आणि माझी बोटं गेली हे मला बारीक बसता कळलं. प्रचंड ब्लिडिंग होते. वाईट याच गोष्टीचं वाटते की आम्ही कर्तव्यावर असताना अशा प्रकारचा हल्ला केला जातो. नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और जो कल्पिता पिंपड़े जी हाँ की जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ महानगर पालिका की थी, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनकी उंगलियां कटी, उसके ऊपर हम आज फिर से विशेषज्ञ के कुमार जी को लाए हैं जो ऐसे चीजों के साथ डील करते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकली ये डील करते हैं ऐसे मैटर्स के साथ। और इसीलिए हम आपको हॉर्सेस माउथ यानी कि जो आदमी जिस काम में माहिर होता है, यदि आप उसी के मुंह से इस बातों को सुने तो आप पे ज्यादा असर पड़ेगा, बशर्ते कि न्यूज एंकर अपनी एंकरिंग में कुछ भी बड़बड़ करते रहे। तो कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक एनजीओ चलाते हो, कॉन्शियस सिटीजन फोरम, और जो कि कई लोगों के साथ चलते रहता है। हम जैसे कि मैंने कहा, ये जो मैटर है इसके हॉकर्स के ऊपर ये थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घटना का निंदा करता हूं। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन इस घटना के पीछे का जो कारण है उस पर हम लोग किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जितने मुंबई में, महाराष्ट्र में और ओवर इंडिया में हॉकर्स का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम्स को पैदा करने वाले बीएमसी अधिकारी होते हैं, नगर परिषद, जिला परिषद जो भी है, वो अधिकारी इनसे मोटा हफ्ता लेते हैं। वहां की लोकल पुलिस लेती है, लोकल पॉलिटिशियन और लोकल गुंडे को भी हेवी पैसा जाता है। साथ साथ सूदखोर लोगों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो मोटे सूद पे इनको पैसा देते हैं, इनको धंधा करने के लिए। एक जगह तो आप इनसे पैसा लेते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, और दूसरी बात आप इनसे बर्बर तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इनके गाड़ियों को, ठेले को, जिस पर ये काम करते हैं उसको मैश कर देते हैं, उनके सामान को तहस नहस बर्बाद कर देते हैं। जब ये छुड़ाने जाते हैं तो इतना हेवी पेनल्टी करते हैं कि ये छुड़ा नहीं पाता है। वहीं पर एक करोड़पति लखपति आदमी अपने गाड़ी को नो पार्किंग जोन में लगाता है तो उसको 250 रुपया मात्र पे प्यार से उनकी गाड़ी उठा के सम्मानजनक तरीके से गाड़ी लेके जाते हैं अपने पास और वहां रखते हैं, क्योंकि वो लखपति है, करोड़पति है, ये बेचारे गरीब हैं, अपने जीवन का पार्किंग रोड पे करते हैं, तो आप उसको इस तरह से मैश कर देते हैं। ये जीने का एक जो स्पर्धा है, जीने के लिए जो आदमी का एक प्रयत्न है, ये उसका युद्ध है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो गुंडागर्दी है, ये है, ठीक है। जो इस तरह का वायलेंट हुआ है, इसके लिए कोई भी समाज में इसका जगह नहीं है। इसका घोर निंदा करना चाहिए और दोबारा ऐसा नहीं हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी संस्था इस चीज को भी बहुत अच्छे से झेली है। हमारे मुंबई के ट्रेजरर, हमारे संस्था के ट्रेजरर, हॉकर्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, हॉकर्स को हटाया था। उसी हॉकर ने उनको चाकू से गोद के मार दिया। हमने अपने कार्यकर्ता को खोया। इस दर्द को हम भी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके पहले भी पोपट सिंधे नाम का एक तेल माफिया था जिसने एडिशनल कलेक्टर को जिंदा जला के मार दिया। उस समय भी ये सवाल उठी थी कि पैसा भी लेता है और हमको सताता भी है। इसके पहले एक एसीपी, मुंबई के एसीपी ने भी एक हॉकर्स को इस तरह से कार्रवाई में मार दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों साइड से चल रहा है। सबसे पहला कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए, बीएमसी अधिकारी के ऊपर, लोकल पॉलिटिशियन और गुंडों के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर, जो हफ्ता लेकर के इनको वहां पर जमने देते हैं। और उसके बाद आई वॉश करने के लिए जनता को कि हम बहुत कार्रवाई करते हैं, हम जनता को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, इन पे कार्रवाई करने जाते हैं और इस तरह की घटना घट जाती है। तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये काम होना नहीं चाहिए, ना इनको इस तरह का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ना इनके पर इस बर्बरता तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार 2013 में एक बिल लाई थी जिसका नाम था हॉकर्स बिल। उस बिल का आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जबकि आज महाराष्ट्र में तो कांग्रेस सत्ता है, इसके पहले भी थी। उसके मेरा ये कहना है, मांगना ये है कि हॉकर्स बिल को लाया जाए, इनका पुनर्वसन किया जाए, इनको भी सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए। ये भी अपने घर परिवार को इस धंधे से अपने जीवन सम्मान पूर्वक जी सके। ये भी फेरी वाले। और दूसरी बात, इस फेरी वाले पे जनता भी डिपेंड है, जो साधारण परिवार से है, गरीब लोग हैं, इनसे सस्ता सामान मिल जाता है। लोग यहाँ जाके सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कुछ कुछ घरेलू सामान, कपड़े, सब चीज खरीदते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जनता डिपेंड रहती है कि हमको सस्ता में सामान यहाँ मिलेगा। हर कोई मॉल में जाके शॉपिंग नहीं कर सकता है। तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि जो सामान्य वर्ग के लोग यहाँ जाके सामान खरीद सकते हैं, उस व्यवस्था को भी हमको कायम रखना चाहिए। सिर्फ करोड़पति लखपति लोगों के लिए ही समाज नहीं बना हुआ है, समाज में इनका भी उतना ही महत्व है जितना एक लखपति करोड़पति का महत्व है। तो इसको हमको कायम रखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि आप हॉकर्स बिल का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए।
हो सकता है कि यहाँ स्पेशल कोई बिल लेके आइए ताकि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, हॉकर्स बिल में 2% ऑफ पॉपुलेशन हॉकर्स को आपको एकोमोडेशन देना है, तो आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए। जैसे आप मल्टी लेयर पार्किंग बनाया, उसी तरह से मल्टी लेयर आप हॉकिंग जोन बनाइए हर एरिया में। जी सर, अगर बात करें तो बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि प्लानिंग पेपर्स पे होती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो पाती है। ये ऐसी प्रॉब्लम उल्वे नोड हो या नवी मुंबई हो या मुंबई हो, ये सब कई जगहों पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर ये हम लोग सबको ही जानते हैं, जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, कि सब प्लानिंग बनती है, सब डेवलपमेंट का प्लानिंग बनता है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो हम लोग हैं कि हम लोग गलत आदमी को चुन के भेजते हैं। इनका जो भी प्लानिंग होता है वो लूट के लिए पहले बनता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है, जो पैसा बचता है या प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वही हमारे लिए है। एक साइड से रोड बनता है तो दूसरे साइड से रोड उखड़ जाता है, आपने देखा होगा। ये सब भ्रष्टाचार है और दुनिया जानती है कि जब तक भ्रष्टाचार हम नहीं मिटाएंगे तब तक हमको कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है। हमारा गाड़ी कमाई की जो टैक्सेस है वो ये लोग के पॉकेट में जाएगा, ये लोग लूटते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये तालिबानी व्यवस्था कायम कर रहा है। इसी तरह का एक व्यवस्था था जिसके खिलाफ लोग लड़ाई करते हैं। आज जो हॉकर्स ने किया, इन लोगों ने जो किया, वो सब उसी तरह का एक व्यवस्था का एक सीन दिखाता है हमको। तो पोपट शिंदे साहब और आपके जो आपने ऐसी ही घटनाएं बताई, तो परप्रांतियों का मामला तो ये कहीं भी देखिए, परप्रांति बोल करके इनके पास कोई पॉलिटिशियन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, तो परप्रांति कौन है इस इंडिया में, इस कंट्री में? परप्रांति वही है जो दूसरे कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हैं, अदर किसी कंट्री, वो परप्रांति हो सकते हैं ना। हमारा संविधान क्या बोलता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीयों के समान अधिकार। तो परप्रांति क्या होते हैं? परप्रांति कहके हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर किया जा रहा है। ये घटना का भी हम लोग निंदा करना चाहिए। यहाँ कोई परप्रांति नहीं है। जैसे हमको यहाँ का अधिकार है, ऐसे यहाँ के लोगों को दूसरी जगह का अधिकार है। भारत में कहीं भी कोई कुछ भी कर सकता है, उनको पूर्ण अधिकार है। जी। तो मैं दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आंखें खोलने वाला वीडियो, न्यूज का वीडियो और ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी कोई हॉकर है, यदि आप देखने वालों में से कोई हॉकर है, तो हमें कमेंट या हमारे फोन नंबर मैं लिख दूंगा 9769617271 पर हमें कॉल कर जरूर बताएं। लेकिन ऐसी हिंसक चीजों को ना करें जिससे कि किसी को शारीरिक, मानसिक, इन सब तरीकों से नुकसान पहुंचे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और चलते हैं। कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब करना ना भूलें।